प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 हिंदी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा देखेंगे कि कई बार हम अनेक शब्दों के अर्थ को प्रकट करने के लिए उनके स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग भी करते हैं। शब्दों के ऐसे प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। उदाहरण स्वरूप, रामायण की रचना करने वाले व्यक्ति वाल्मीकि थे। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। तो आइए इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरणों का अवलोकन हम करें इस वीडियो के माध्यम से। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो, उसके लिए एक शब्द होता है अनभिज्ञ। अपने परिवार के साथ सपरिवार शीघ्र चलने वाला, द्रुतगामी, मेहनत की कमाई खाने वाला, श्रमजीवी, जो सबका प्यारा हो, सर्वप्रिय, अचानक होने वाली घटना, आकस्मिक, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय, जो किसी की ओर से आए हो, प्रतिनिधि, जो छूने योग्य न हो, अस्पृश्य, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु। इसी प्रकार जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य, जो अपना ही मतलब सिद्ध करता है, स्वार्थी, जिसमें सहन करने की शक्ति हो, सहिष्णु, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, जो भूमि उपजाऊ न हो, बंजर, दुविधा या असमंजस की स्थिति, किंकर्तव्य मूढ़, जिसकी बराबरी न की जा सके, अतुलनीय, किसी चीज़ की खोज करने वाला, अन्वेषक, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो किसी का पक्ष न ले, तटस्थ, जिसके सामने दूसरा न हो, अद्वितीय। अब हम एकार्थक प्रतीत होने वाले कुछ शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, परंतु प्रयोग की दृष्टि से उनमें बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है। जैसे हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कृत्यों की आलोचना का स्वागत करना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द निंदा तथा आलोचना अर्थ में समान लग रहे हैं, परंतु प्रयोग की दृष्टि से इनमें पर्याप्त अंतर है। निंदा पीठ पीछे बुराई करना और आलोचना गुण दोष की समीक्षा करना। ये शब्द भाव तथा स्थिति के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए कुछ एकार्थक शब्द, उनके अर्थ तथा वाक्यों में उनके प्रयोग का हम अध्ययन करें इस वीडियो के माध्यम से। जैसे अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य, जिसकी कीमत न आंकी जा सके। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। लोकतंत्र भारत की अमूल्य संपदा है। नौकरानी ने सेठानी का बहुमूल्य हार चुरा लिया। ठीक वैसे ही अनुरोध और प्रार्थना। अनुरोध बराबर वालों से आग्रहपूर्वक कहना और प्रार्थना बड़ों या ईश्वर से कुछ मांगना। ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या क्या है? दूसरे की सफलता से जलना। द्वेष क्या है? दूसरे की सफलता से उत्पन्न दुश्मनी। वैसे ही कार्य और कर्तव्य। कार्य, कोई भी काम, कर्तव्य जिसे करना नैतिक जिम्मेदारी है। आवश्यक और अनिवार्य। आवश्यक मतलब जरूरी, अनिवार्य मतलब निर्देशानुसार किसी कार्य की बाध्यता। भ्रम और संदेह। किसी वस्तु को कुछ और समझ लेना भ्रम है, और संदेह क्या है? वास्तविकता का निश्चय न हो पाना संदेह। ग्रंथ और पुस्तक। ग्रंथ महत्वपूर्ण बड़ी पुस्तक और पुस्तक सामान्य पुस्तक। स्वतंत्रता और स्वाधीनता। स्वतंत्रता व्यक्तियों के लिए है और स्वाधीनता देशों के लिए है। प्रलाप और विलाप। प्रलाप मतलब बकवास करना और विलाप मतलब शोक में रोना। अद्वितीय और अनुपम, जिसके समान दूसरा न हो। अद्वितीय और अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो। वैसे ही निर्णय और न्याय। निर्णय क्या है? फैसला चाहे सही हो या गलत हो। न्याय कानूनी रूप से सही फैसला।
मृत्यु और निधन में क्या फ़र्क है? मृत्यु सामान्य मौत को, सामान्य व्यक्ति की मौत को मृत्यु कहते हैं और लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु को निधन कहते हैं। तृप्ति और संतोष में क्या फ़र्क है? तृप्ति इच्छा की पूर्ति होना और संतोष मतलब जितना मिल गया उसी से प्रसन्न हो जाना। अपराध और पाप में क्या फ़र्क है? तो अपराध कानून या नियम के विरुद्ध काम और पाप क्या है? अनैतिक काम। वैसे ही सहयोग और सहायता, सहयोग क्या है? एक से अधिक ही कर सकते हैं, सहायता एक भी कर सकता है। गर्व और अहंकार, गर्व अच्छी बात के लिए गौरव और अहंकार झूठा घमंड। आविष्कार और अन्वेषक में क्या फ़र्क होता है? आविष्कार नई वस्तु या मशीन का निर्माण, अन्वेषक ही छिपी हुई वस्तु को खोज निकालना। पुराना और प्राचीन में क्या फ़र्क है? तो पुराना बहुत दिन पहले का और प्राचीन मतलब शताब्दियों पहले का। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने दो बातों का अध्ययन किया, एक एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और दूसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर हम अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।